हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करेंगे फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। इंडेक्स फिंगर काफ़ी थिक है और बाकी की फिंगर्स के बीच में आपको काफ़ी फेयर गैप्स भी नज़र आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इनकी फिंगर्स के अंदर आपको जो गैप्स नज़र आ रहे हैं, इस तरह के गैप्स का होना व्यक्ति को इंडिपेंडेंट नेचर का बनाता है। ख़ास तौर पर जब इन दोनों फिंगर्स के बीच में, सूर्य और बुध फिंगर के बीच में एक फेयर गैप हो, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। थोड़ी रेबिलियन टाइप की पर्सनैलिटी भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इनकी तर्जनी उंगली की, आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी अच्छी लेंथ में, काफ़ी थिक है और बिल्कुल स्ट्रेट इनकी बृहस्पति फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। इस तरह की बृहस्पति फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होगा, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों का मार्गदर्शन करने वाली नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। अगर हम शनि फिंगर की बात करें, आप यहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छी लंबाई में यहाँ पर इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छी थिकनेस है, जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती स्वभाव का होता है। जिनकी शनि फिंगर स्ट्रांग होती है, ऐसे व्यक्ति हार्डवर्किंग होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड भी होते हैं। एक अनुशासन प्रिया और न्याय प्रिया टाइप की पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर इनकी सूर्य फिंगर को देखा जाए तो सूर्य फिंगर आपको यहाँ पर लेंथ में इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल पहुँचती हुई यहाँ पर नज़र आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइन ड्रॉ करने से इन दोनों फिंगर्स की लंबाई आपको एक समान नज़र आएगी। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन साथ ही साथ इन लोगों की सूर्य फिंगर लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति रिस्क टेकर स्वभाव के होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। जिन लोगों की सूर्य फिंगर लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहाँ पर धन का नुकसान हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। और ऐसे व्यक्ति की ऐसे व्यक्ति का सोशल सर्कल है वो काफ़ी अच्छा बन जाता है, लेकिन थोड़ी रिस्क टेकर टेंडेंसी देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी मर्करी फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे हल्की सी लो सेट मर्करी फिंगर है। फिंगर्स के बिल्कुल नीचे अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी गुरु फिंगर, तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि इनकी मर्करी फिंगर आपको थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई नज़र आएगी, जिसे हम लो सेट मर्करी फिंगर कहते हैं। इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी शाई और थोड़ी हेजिटेशन वाली नेचर दे सकता है, जबकि अगर हम मर्करी फिंगर की लंबाई की बात करें तो यह फिंगर लेंथ में अच्छी है,
सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई यह फिंगर आप देख पाएंगे। एक लंबी मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रांग रहता है। चलिए आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत है, यानी यह बृहस्पति का जो एरिया है आपको काफ़ी उभरा हुआ नज़र आएगा। और जिन लोगों का यह माउंट उठा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं। और यहाँ पर आपको एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ भी नज़र आएगा। हथेली में कहीं पर भी और क्रॉस बनता है तो उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव जीवन पर पड़ता है। लेकिन यह वो एरिया है जहाँ पर क्रॉस का बनना अति शुभ होता है, यानी गुरु पर्वत। यहाँ पर ऐसा क्रॉस बनना व्यक्ति को काफ़ी लकी बनाता है। ऐसा व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान पाता है, आध्यात्मिक नेचर रहती है, किसी न किसी सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर काम करने की ऐसे व्यक्ति की संभावनाएं बनती हैं। और ऐसा व्यक्ति एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कुछ रेखाएं नीचे से ऊपर का रुख करती हुई, इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। और जिनके हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइंस होती हैं ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी विजडम की वजह से बहुत अच्छी तरक्की जीवन में पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की तो आप देख पाएंगे शनि का यह माउंट आपको दबा हुआ नजर आएगा। इस माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। खासतौर पर करियर की शुरुआत के समय ऐसे व्यक्ति को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट एरिया से निकलकर काम करना पड़ता है, अपने घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर ऐसे व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ सकती है जिनका शनि माउंट दबा हुआ हो। लेकिन अगर हम शनि रेखा की बात करें तो शनि रेखा यहाँ पर काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं चंद्र पर्वत की ओर से निकलकर एक रेखा इनके शनि पर्वत की तरफ बढ़ती हुई, इसी रेखा को भाग्य रेखा कहा जाता है। और यह रेखा कुछ इस तरह से फ्रैगमेंट्स में शनि पर्वत तक पहुंचती हुई आपको नज़र आएगी। और इस तरह के फ्रैगमेंट्स का यहाँ पर पहुंचना काफ़ी अच्छी ओल्ड एज को इंडिकेट करता है। जिनके भी शनि पर्वत के ऊपर इस तरह की खड़ी रेखा होती है ऐसे व्यक्ति की लेटर एज काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति को लेटर एज में पहुंचकर भी धन की कमी नहीं होती, कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम ऐसे व्यक्ति के बने रहते हैं। और इस तरह की लंबी शनि रेखा हाथ में मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो शनि की भांति हल्का सा कमज़ोर होता हुआ सूर्य पर्वत, जिस वजह से जीवन में यश की कमी रह सकती है। जिनका सूर्य पर्वत सेंटर से दबता हो ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। ओवरऑल सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। अगर हम बात करें इनके मरकरी की तो आप देखेंगे मरकरी माउंट भले ही लो सेट है लेकिन काफ़ी उठा हुआ। इस माउंट का उठा हुआ होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स, काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन देता है। ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान लगाने की क्षमता काफ़ी बेहतर होती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस का नाम दिया जाता है। और जिनके हाथ पर ऐसी हीलिंग लाइंस होती हैं ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह के ज़रिए, अपनी कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने में सक्षम होता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ हार्ट की, आप देखेंगे हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई आपको नज़र आएगी। इस तरह की रेखा को सिमियन लाइन भी कहा जाता है। और जिनके भी हाथ पर ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है ऐसे व्यक्ति अपनी धुन के पक्के होते हैं और जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। थोड़ी वर्कहॉलिक टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन इस रेखा का हाथ में होना कई बार व्यक्ति को जीवन में बैलेंस करने में दिक्कतें देता है। ऐसा व्यक्ति कई बार अपने काम और अपने परिवार के बीच में बैलेंस बना पाने में कामयाब नहीं हो पाता।
जिस वजह से कई बार फैमिली लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जबकि इनकी लाइन ऑफ हार्ट काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस होना लेटर एज में चलकर कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दे सकती है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़। ऐसी समस्याएं 50 की एज के बाद होने की कुछ संभावनाएं रहेंगी, लेकिन ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहने वाली है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप देख पाएंगे यह रेखा कुछ इस तरह से चलकर आगे झुकती हुई नजर आ रही है। चंद्र पर्वत की तरफ इस रेखा का झुकाव होना थोड़ी ओवर थिंकिंग को इंडिकेट करता है, जबकि ऐसे व्यक्ति की मेमोरी काफ़ी अच्छी होती है जिनके हाथ में एक स्पष्ट मस्तिष्क रेखा हो। ऐसे व्यक्ति का लॉजिक भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। इस रेखा का झुकाव थोड़ा नीचे की तरफ होने से थोड़ी कल्पनाशीलता अधिक रहती है, थोड़ी ओवर इमेजिनेशन की समस्या ऐसा व्यक्ति फेस करता है, थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा लंबाई में काफ़ी अच्छी है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा कलाई तक पहुँचती हुई एक लंबी जीवन रेखा का होना बहुत पॉजिटिव होता है। जिन लोगों के हाथ में जीवन रेखा अच्छी लेंथ में हो, ऐसे व्यक्ति की एज लंबी रहती है, लगभग 75 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की रहने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं होती हैं। जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ चलने वाली यह रेखा मंगल की रेखा कहलाती है। यहाँ पर डबल मार्स लाइन है। इस तरह की रेखा का यहाँ पर होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड काफ़ी अच्छा स्टैमिना देता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े से एग्रेसिव नेचर के भी देखे जा सकते हैं जिनके हाथ में इस तरह से डबल मार्स लाइन हो, लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में ऐसे व्यक्ति लकी पाए जाते हैं जिनके हाथ में मंगल की रेखाएं हों। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर और इवन कई बार इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद की वजह से काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम बात करें इनके केतु एरिया पर बनने वाले फिश के सिंबल की, सर्कल के अंदर आप देख सकते हैं आपको एक मछली नुमा आकृति नजर आएगी। कुछ इस तरह का एक चिन्ह आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का साइन बनना इस एरिया पर बहुत पॉजिटिव होता है। इस एरिया को केतु पर्वत कहा जाता है। यहाँ पर ऐसा चिन्ह बने जिसे मत्स्य का साइन कहा जाता है, तो यह व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली बनाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएं करता है। फॉरेन ट्रैवल के भी बहुत अच्छे योग ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं जिनके हाथ पर इस तरह का मछली का चिन्ह बन रहा हो। ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार आकस्मिक धन का लाभ भी पाता है। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के माध्यम से अच्छी धन की प्राप्ति होने के योग जीवन में देखने को मिलते हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे यह वाला हिस्सा उठा हुआ जो यह पोर्शन है इसको शुक्र पर्वत यानी वीनस का एरिया कहा जाता है। जिन लोगों का शुक्र पर्वत उठा हुआ होता है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पाने में कामयाब रहता है। यहाँ पर यह इनका वीनस का माउंट काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ आड़ी रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ इस तरह की रेखाएं आप देख पाएंगे इस एरिया पर बनती हुई। इन रेखाओं को वरी लाइंस कहा जाता है। वीनस माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाओं का होना कुछ पारिवारिक चिंताएं देता है। ऐसा व्यक्ति अपनी फैमिली की हेल्थ के रिगार्डिंग, अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर या उनकी तरक्की या वेलबींग को लेकर थोड़ा अधिक चिंतित देखा जा सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे चंद्र का एरिया यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ से आपको कुछ इस तरह की रेखाएं नीचे से ऊपर का रुख करती हुई नजर आएंगी। ऐसे व्यक्ति जिनके चंद्र पर्वत पर ऐसी रेखाएं होती हैं बहुत सारी यात्राएं करते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं, और ऐसी रेखाओं का चंद्र पर्वत से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ना, खासतौर पर शनि की तरफ बढ़ना, व्यक्ति को बाहरी लोगों से अच्छी सपोर्ट भी दिलवाता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो से थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है
कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।